वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एमए फाइनल पेपर 7th फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। स्टूडेंट्स, इस पेपर में हम चैप्टर धार्मिक अनुभव और रहस्यवाद पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने धार्मिक अनुभव पर चर्चा की थी। आज हम करेंगे मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि जो विषय या जो दर्शन आध्यात्म शास्त्र और ज्ञान शास्त्र दोनों के क्षेत्रों में रहस्यवादी विधि से काम करता है, वो विषय रहस्यवाद कहलाता है। रहस्यवादी जो हैं वो कहते हैं कि जो परम सत्ता है वो रहस्यमयी है, यानी भाषा में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में उपनिषदों का जो दर्शन है वो दार्शनिक रहस्यवाद का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान सत्ता के रहस्य की एक खोज है। अधिकांश धर्मों में आपने देखा होगा कि वहाँ रहस्यवाद की छाया हमें दिखाई देती है। साधारणतः रहस्यवाद जो है एक अव्यवस्थित और अस्पष्ट रूप से धर्म का ही पर्याय माना जाता है। जितने भी ईश्वरवादी धर्म हैं वो आपस में विभिन्नताएं रखते हैं, परंतु विभिन्नताओं के बाद भी रहस्यवाद को मानते हैं और उनमें एक सामान्य विशेषता पाई जाती है कि एक आध्यात्मिक सत्ता यानी जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसके प्रकाशन से पूरा विश्व जो है प्रकाशित होता है, उसका हमें आभास मिलता है। यानी एक ऐसा आभास है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय यानी ज्ञाता यानी जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ज्ञेय यानी वह विषय जिसे जाना जाए। तो ज्ञाता और ज्ञेय, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो उपासक है, जो उपासना करने वाला है और जिसकी उपासना कर रहा है, उस उपास्य में एक रूपता का संबंध जो है स्थापित हो जाता है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति है। जिसे हो जाती है उसे आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु जिसे हम शब्दों में न तो प्रकाशित कर सकते हैं न ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि ये काम असंभव है। ठीक है। अब रहस्यवाद की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण रहस्यवाद सिद्धांत को जाना जा सकता है। तो विलियम जेम्स ने रहस्यवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं। वे रहस्यात्मक अनुभूति को इनएफेबल यानी अकथनीय कहते हैं, यानी जिसको हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मिठाई है, उसका पीला रंग है और उसका स्वाद है, हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। उसी तरह से ये जो रहस्यवादी जो हैं, रहस्यमयी जो हमें अनुभूतियाँ होती हैं, उसकी भी व्याख्या करना संभव नहीं है। यानी अकथनीयता जो है, अवर्णनीयता जो है रहस्यवाद की मूल विशेषता मानी गई है, और यही धार्मिक अनुभूति का या रहस्यात्मक अनुभूति का पहला लक्षण कहा गया है।
दूसरी इन्होंने ट्रांसिएंसी यानी क्षणिकता या अनित्यता को रहस्यात्मक अनुभूति की विशेषता माना है। यानी ये अनुभूति जो है कुछ समय के लिए स्थिर रहती है और क्षणभंगुर होती है, और ये अनुभव जो है थोड़े से समय तक ही ठहर कर गायब हो जाता है। तीसरा इन्होंने बौद्धिकता बताई। नोएटिक क्वालिटी यानी ज्ञानात्मकता या बौद्धिकता रहस्यात्मक अनुभूति की एक और विशेषता है, जिसका अर्थ है कि रहस्यात्मक अनुभूति में नवीनता है जो हमारे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है, और इसे ही हम ज्ञान की अवस्था भी कह सकते हैं। इससे एक जो रहस्यवादी है उसको अंतर्दृष्टि इनसाइट की प्राप्ति होती है। वैसे तो रहस्यवात्मक जो अनुभूति है उसमें भावनात्मक पक्ष प्रबल है, लेकिन फिर भी यहाँ हम बौद्धिकता की भी बात कर रहे हैं कि उसमें बौद्धिकता की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तथ्य को व्यक्त करने के लिए जेम्स ने बौद्धिकता को रहस्यात्मक अनुभूति की विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। तीसरी इन्होंने पैसिविटी यानी निष्क्रियता माना है। यानी रहस्यात्मक अनुभूति की एक विशेषता निष्क्रियता भी है। एक रहस्यवादी जो है ईश्वर की कामना करता है, ईश्वर की प्रतीक्षा करता है, और जब उसे उस अनुभूति का ज्ञान हो जाता है तो फिर वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि वो विशिष्ट व्यक्ति के यानी विशिष्ट एक पावर है, एक विशिष्ट शक्ति है, उसके प्रभाव में आने से एक रहस्यवादी जो है निष्क्रियता का अनुभव करने लग जाता है। ठीक है। इस तरह से विलियम जेम्स ने जो रहस्यात्मक अनुभूति की व्याख्या की है उसको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं, और धार्मिक क्षेत्र में तो ये उनकी एक अनमोल देन रही है जिसकी बहुत ही अधिक प्रशंसा हुई है। ठीक है। इसके अलावा भी रहस्यवाद के कई लक्षण, कई विशेषताएं आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगी। मूल रूप से ये 4 विशेषताएं हैं जो कॉमन हैं, जो प्रत्येक रहस्यवादी अनुभूति की विशेषताएं बताएगा। ठीक है। ओके, ये हुआ रहस्यवाद की विशेषताएं। ओके।